हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल सानिया समारा ब्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइज। ये है मेरा ससुराल का आज मैंने फर्स्ट ब्लॉग शेयर किया है। और मैं यहाँ पर उठती हूँ 7 o'clock। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ है वो सब्जी वब्जी कटिंग कर देती है, घर वर क्लीन कर लेती हैं, फिर मैं आराम से उठती हूँ। और उठने के साथ में थोड़ा हल्का फेस वाश करके और मम्मी जो जो सब्जी क्लीन करके रखती हैं कटिंग वटिंग करके, वो मैं लेके किचन पहुँच जाती हूँ। कुछ ऐसा रूल नहीं है कि मैं सुबह नहा के किचन जाऊँगी, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मम्मी जी सुबह गैस वैस क्लीन कर देती हैं क्योंकि वो थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठती हैं, उनकी हैबिट हो गई है। और मुझे थोड़ा लेट उठने का आदत है, तो वो खुद भी मुझे ऑफ़र करती हैं कि आप लेट ही उठिए। तो मैं 7 o'clock उठती हूँ। और मेरे ससुराल में सब 8:30 ब्रेकफास्ट करता है, तो मेरे लिए वो इनफ रहता है। तो मम्मी जी यहाँ सब कटिंग वटिंग करके दी थी, सब्जी वब्जी और अनियन वगैरह मैं कटिंग कर रही थी। तो यहाँ मैं लग गई फटाफट सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और ब्रेकफास्ट में आज बन रहा था आलू और मतलब हमारे से उसको बोदी बोलते हैं, लंबा लंबा जो बीन्स होता है, उसकी सब्ज़ी मैं बना रही थी यहाँ पर। और आलू भी मैं चॉप कर ली। यहाँ पे एक्चुअली चॉपिंग बोर्ड है, लेकिन मेरी जो मदर इन लॉ है उनको ऐसे चाकू से बहुत अच्छे से कटिंग करती हैं, तो सब्जी वब्जी क्लीन कर देती हैं। तो जो ग्रीन बास्केट है उसे पूरा मम्मी जी बोदी क्लीन करके दी हैं। और यहाँ मैं आलू प्याज कटिंग करके बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। और ये है मेरे किचन का हाल, जो कि पहले भी किचन का मॉडल किचन बन चुका है, लेकिन ये आई थिंक 10 साल पहले बना था। 10 साल, हाँ 10 साल पहले बना था। और पूरा किचन ख़राब हो चुका है। अच्छे से काम नहीं किया उन्होंने, तो पूरा किचन ख़राब हो गया। यहाँ मेरा सब्ज़ी फ्राई हो रहा है, मम्मी जी जो सब्ज़ी कटिंग करके दी हैं वो ये है। तो आज हमारा प्लान है जा कर के मॉडल किचन वाले से बात करना और नया किचन बनवाना है। मतलब वो सब हटवा निकलवा करके, क्योंकि सारा का ऊपर का कबर्ड निकल चुका है, किसी का तो दरवाज़ा ही निकल गया है। और यहाँ मैं लगी फटाफट रोटी बनाने के लिए, क्योंकि 8:30 सबको ब्रेकफास्ट करना रहता है। और एक मतलब 45 मिनट्स में खाना बन जाता है। तो सब्ज़ी डाल दिए थे, फटाफट रोटी बना लिया। तो ऐसा कुछ ज़्यादा तामझाम रहता नहीं है सुबह में। तो यहाँ मैं फटाफट रोटी बना रही हूँ। और मैं हम लोग को थोड़ा निकलना भी था बाहर, तो हम लोग का प्लान था ऐसा कि हम 10 o'clock के आसपास निकल लेंगे, क्योंकि बहुत लंबा ये मॉडल किचन जाके पहले डिज़ाइन, एक्चुअली हमारे जो डिज़ाइन वाले थे वो भैया पहले ही आकर के हम लोग को उसका डिज़ाइन जो बना करके सब मेजरमेंट वगैरह लेकर के उन्होंने पहले ही दे दिया था। तो हमारे पास सब कुछ का साइज़ वगैरह सब कुछ था, सिर्फ हमको जा कर के कलर सेलेक्ट करना था और चीज़ें सेलेक्ट करनी थी, कौन कैसा किस ब्रांड का लगाना है। तो ज़्यादा कुछ था नहीं। और यहाँ मेरा सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट हो चुका था। और अभी समारा उठी नहीं थी, अभी सिर्फ मैं मेरे इन लॉ जी उठे थे। और मेरे ससुराल में मेरी मतलब मदर इन लॉ और फादर इन लॉ ही हैं, और कोई नहीं है। तो अभी हम 5 जन थे घर पे। समारा भी सो रही है, हस्बैंड भी सो रहे थे, और हम 3 जन उठे हुए थे। तो ये जो रांची का मौसम था वो काफ़ी ठंडा वाला था। मतलब मैं तो पूरा टाइम स्लीपर वगैरह डाल के रखती थी। और मेरे हस्बैंड को तो फ़ीवर हो गया था, समारा को भी सर्दी जुकाम हो गया था, क्योंकि वहाँ इतना ठंडा होता है ना। मतलब लोग ऐसे बोलते हैं कि रांची को जूनियर शिमला बोलते हैं। काफ़ी ठंडा रहता है मतलब। और डेली का डेली वहाँ पर एक रूटीन था कि मतलब 2 से 3 के बीच में बारिश होना ही होना है। तो जो भी आपका काम है आप सुबह कर लो तो सही है, अदरवाइज़ अगर आपने शाम के लिए टाला तो एक तो ठंडी भी इतनी लगती है, और ऊपर से बारिश तो होना ही होना है। तो हम लोग ने ऐसा ही प्लान किया था कि हम जो भी अपना रहेगा वो शॉपिंग वॉपिंग सुबह ही कर लेंगे, क्योंकि हम दूसरे दिन ही निकलने वाले थे। और यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट बन गया और मैं फटाफट यहाँ किचन क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि बस रोटी और सब्ज़ी बनाना था। और रात में एक्चुअली हम लोगों ने सेवई बनाया था, और फिर रात में हम खाना बाहर से मंगवा लिए थे, तो सेवई भी बचा रह गया था, तो सुबह वो ब्रेकफास्ट में यूज़ करना था। ऐसे भी मुझे ये मीठी खीर सेवई ये सब थोड़ा एक दिन का पुराना ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ मैं रोटी वोटी बना करके, थोड़ा मैं यहाँ पे अपने ससुराल के अकॉर्डिंग रहती हूँ। यहाँ पर डायरेक्ट पॉट में रोटी नहीं डालते हैं, पहले प्लेट में रखते हैं ताकि उसका स्टीम निकल जाए, फिर उसको पॉट में डालें ताकि वो रोटी में थोड़ा पानी कम हो, मतलब पानी पानी ना हो स्टीम के वजह से। तो मैं थोड़ा अपने ससुराल के अकॉर्डिंग ही काम करती हूँ। और यहाँ मेरा सारा काम हो गया। और मैं यहाँ पर जो जो मैंने बर्तन यूज़ किए वो सब भी अच्छे से वॉश कर ले रही हूँ। और यहाँ पर समारा का भी नींद खुल चुका है। और समारा को आजकल डायलॉग बताया गया है। समारा का आजकल डायलॉग है कि मम्मा मुझे मेरे बॉडी में प्यार की कमी हो गई है, थोड़ा प्यारू प्यारू कर लो। और यहाँ पर सब लोग उठ चुके थे और मैं सबका ब्रेकफास्ट निकाल रही हूँ।
मतलब सब लोग खा लेते हैं एक बार में। अभी समारा थोड़ी देर पहले उठी है तो मैं उसको खिला के खाऊंगी। और यहाँ पे मम्मी जी, पापा जी और अपने हस्बैंड के लिए मैं सब्ज़ी निकाल रही हूँ, क्योंकि उनके ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है 8:30। पापा जी मतलब मेरे ससुराल में टाइम है 8:30 का। हस्बैंड मेरे उठेंगे 10 मिनट पहले और फटाक से वो खाना वाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई हस्बैंड लोग का काम ही क्या है, सूतो उठो और मस्त खाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी अपने ससुराल में बहुत अच्छा लगता है। और ये रहा रात वाला सेवई जो मैं रात में बनाई थी। एक्चुअली क्या हुआ, रात में हम सेवई और आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी बनाने वाले थे, बट मेरे हस्बैंड को लिट्टी चोखा खाना था। और एक वहाँ पे ना डोरंडा में एक बहुत फेमस है लिट्टी चोखा, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव, मतलब 90 रुपीज़ में 2 लिट्टी दिया था उन्होंने। और वो मेरे को थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा, लेकिन इतना वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था, इतना ज़्यादा भीड़ था। बट मुझे कुछ खास, मुझे अपने हाथ का ही लिट्टी चोखा अच्छा लगता है, तो बहुत मेरे को ऐसा एक्सपेंसिव जैसा वो लगा। बट हम उधर से ही लेकर आए थे। चलो इतनी भीड़ है तो एक टेस्ट, तो वो उनका काफ़ी नाम भी है वहाँ पर। यूट्यूब वगैरह में भी उनके बहुत सारे वीडियोज़ हैं। तो एक्चुअली हम लोग जब बॉम्बे में थे तभी हमने उनका वीडियो देखा था, तब भी हम सोचे थे कि एक बार तो ज़रूर खाएँगे यहाँ पर। तो गए थे, तो फिर हम लोग रात में उधर से ही सब लोग हम लोग पैक करवा के लेकर आए और घर पे हम लोग सब वही खाए। तो सेवई बच गया था, तो सेवई सुबह का नाश्ते में मैंने सर्व कर दिया सबको। अभी मैं 2 प्लेट लेके गई और अभी 1 प्लेट लेके जाऊंगी। और समारा भी आई थिंक आप ब्रश व्रश कर रही होगी। अब मुझे भी सबको ब्रेकफास्ट देने के बाद, समारा को ब्रश करवाने के बाद तभी मैं ब्रश करती हूँ, क्योंकि मुझे ब्रश करने के बाद फिर लगता है मैं खाना ही खा लूँ। तो अभी समारा उठ चुकी है और यहाँ पर मैं सबसे पहले मम्मी जी पापा जी को ब्रेकफास्ट दी। अभी मैं, मेरे हस्बैंड भी आए हैं, अभी मैं अपने हस्बैंड के लिए लेके गई। और सुबह और दिन फटाफट सब कुछ हो जाता है। टाइम, मतलब मेरे ससुराल में थोड़ा टाइम को लेकर के ज़्यादा ही लोग सीरियस रहते हैं। सब कुछ टाइम टाइम पे होना चाहिए। और यहाँ पे समारा और समारा के दादू, इन दोनों का झगड़ा चलता है। मतलब मैं जब मुंबई में रहूँ तो मैं, मतलब मेरे पास 2 बच्चा रहता है, एक तो समारा और एक मेरे हस्बैंड। और वहाँ जाने के बाद मेरे ससुर जी, मतलब ये तीनों का इतना ज़्यादा झगड़ा चलता है, क्या ही बताऊँ। पूरा टाइम झगड़ा चलता है और मुझे पूरा टाइम समारा को चिल्लाना पड़ता है, क्योंकि समारा बोलती है ये मेरे बहुत बड़े दुश्मन है। और यहाँ लग गई मैं फटाफट, मैं भी ब्रेकफास्ट करना है मुझे, तो मैंने भी फटाफट यहाँ ब्रश किया। और समारा को वो कुछ तो बोल रही है, वो अपने दादू के साथ ही खेलने में लगी हुई है। और यहाँ पर मैं समारा को भी उसका ब्रश दे रही हूँ, क्योंकि उसको पेस्ट लगा के देना रहता है, क्योंकि जब वो पेस्ट को प्रेस करती है तो समझ ही नहीं आता है कि कितना प्रेस करना है। और यहाँ समारा लगी अपने दादू दादी के वॉशरूम में जाकर ब्रश करना, क्योंकि वो वाला बेसिन के पास ना वो पहुँच नहीं पाती है। और यहाँ मैं समारा को ब्रेकफास्ट वगैरह करवा करके हम लोग निकल गए हैं शॉपिंग के लिए। और हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, रांची का एक होलसेलर वाला दुकान है, जहाँ पर ये सब थोड़ा अच्छा रेट में मिल जाता है। अपर बाज़ार में फ़र्स्ट टाइम ही जा रही थी ससुराल से, मैं कभी गई नहीं थी क्योंकि कभी ज़रूरत नहीं पड़ा था। और यहाँ मैं पहुँच गए और यहाँ हम किचन देख रहे थे, तो अच्छा था बहुत। बट इनका कैसा था ना, जिनके पास वो डिशवाशर है तो बर्तन एकदम सूख जाए, तो वैसा वाला बर्तन के लिए ये वाला किचन ठीक था। बट हमको नेट वाला चाहिए था, क्योंकि मैं अपने इन लॉ से इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं हूँ कि वो बर्तन धो करके फिर उसको पोंछ करके अच्छे सुखा करके ट्रॉली में डालें। और मेरे ससुराल में डिशवाशर है भी नहीं, क्योंकि मेरी सास को वो पसंद भी नहीं है। तो हम लोग को वो जाली वाला ही चाहिए था। और यहाँ पर हमारा शॉपिंग वॉपिंग जो भी था हमने डन किया। और फिर यहाँ पर हम घर की ओर लौट चले। और ये जो बाउंड्री दिख रहा है ये है एयरपोर्ट का। और एयरपोर्ट से मेरे ससुराल का डिस्टेंस मतलब 10 से 15 मिनट का है, तो उसका बाउंड्री एयरपोर्ट का तो बहुत बड़ा रहता है। और यहाँ पर मैं किचन के लिए बर्तन धोने का ट्रॉली, डस्टबिन भी टूट गया था वो ली। अब मुझे ये एरिया बहुत पसंद है, पता है यहाँ पर ना ठंडे के टाइम में ना लोटस मतलब कमल के फूल भी आता है, इतना भर जाता है ना, पूरे तालाब में भर जाता है। और ये रहा मेरा ससुराल और मैं पहुँच गई अपने ससुराल। मम्मा मेरे को फूल उगाना है, फूल उगाना है मम्मा। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग करती हूँ एंड। अगर आपको अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।